नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे नक्षत्र की दुनिया में चलते हैं जो स्वतंत्रता, गति और हालात के हिसाब से ढल जाने का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की, जो सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। तो इसकी शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। स्वाति, इसका शाब्दिक अर्थ ही है स्वतंत्र, मतलब जो अपने आप में पूर्ण हो। कभी सोचा है कि एक शब्द में ही किसी चीज का पूरा सार कैसे छिपा हो सकता है? बस यही एक शब्द इस नक्षत्र की पूरी पर्सनालिटी की नींव रखता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी पहचान बनाए रखना कितना जरूरी है। और आज की हमारी इस पूरी बातचीत का यही सेंट्रल आइडिया है। स्वाति हमें सिखाता है कि जब जिंदगी लगातार बदल रही हो तब भी हम अपने सेंटर से कैसे जुड़े रह सकते हैं। ये हवा की तरह बहने की कला तो है ही, पर साथ ही उस मजबूत पेड़ की तरह टिके रहने की भी, जो तूफान में झुकता तो है पर टूटता नहीं। तो चलिए अब जरा स्वाति के दिल में उतरते हैं। आखिर वो कौन से ज्योतिषीय तत्व हैं जो इसे इतना अनोखा, इतना अलग बनाते हैं? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं ये समझिए। तुला राशि मतलब तराजू, ये इसे संतुलन और सुंदरता देती है। फिर आते हैं राहु, जो एक छाया ग्रह है। वो इसे एक अलग अनकन्वेंशनल सोच और अक्सर एक मटीरियलिस्टिक झुकाव देते हैं, क्योंकि राहु आप जानते हैं संसारिक इच्छाओं का कारक है। वायु देवता इसे गति और जीवन देते हैं, और इसका प्रतीक हवा में झूलता एक नन्हा पौधा। ये हमें दिखाता है कि असली ताकत क्या है, बिना टूटे झुक जाने की काबिलियत। तो सार ये है कि स्वाति आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व की एक खामोश ताकत है। ये वो शक्ति है जो तूफान के बीच भी शांत रहती है। यह सीखने और आगे बढ़ने की एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। ये एक ऐसी एनर्जी है जो दिखती नहीं, पर इसका असर हर जगह महसूस होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्वाति पर्सनैलिटी के भी दो पक्ष हैं। एक साइड है जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत रोशन है, और दूसरी जिसे हम कह सकते हैं इसकी शैडो साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी ताकत और इसकी चुनौतियां क्या-क्या हैं। स्वाति नक्षत्र के लोग तब खिलते हैं जब उन्हें आज़ादी और भरोसा दिया जाता है। सोचिए एक ऐसे नेगोशिएटर के बारे में जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहता है। बस वही है स्वाति की ऊर्जा। इनमें न्याय की गहरी भावना होती है और किसी भी सिचुएशन में ढलने की कमाल की क्षमता होती है। इनकी बुद्धि तेज होती है और ये बातचीत में माहिर होते हैं, जो इन्हें बिजनेस में बहुत सफल बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ वही हवा जो इन्हें उड़ाती है, वही इन्हें बेचैन भी कर सकती है, क्योंकि एक बेगाम हवा तूफान बन जाती है। कमिटमेंट से डरना और बार बार अपनी दिशा बदलना, ये इनके लिए एक चुनौती हो सकती है। इसीलिए बैलेंस के लिए इन्हें ग्राउंडिंग और डिसिप्लिन की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि हवा इन्हें कहीं उड़ाकर ही न ले जाए। और देखिए ये स्लाइड इसी अंदरूनी खिंचतान को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। स्वाति व्यक्तित्व के अंदर ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। एक तरफ है उड़ने की इच्छा, आज़ाद बिना किसी बंधन के, और दूसरी तरफ है वो हिस्सा जो ठहराव और स्थिरता चाहता है। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही असल में इनकी जीवन यात्रा है। अच्छा, तो ये सारी जो बातें हैं इनके करियर और रिश्तों में कैसे नजर आती हैं? आइए देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र के लोग दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। ये सारे करियर इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि इनमें उन्हीं गुणों की जरूरत होती है जो स्वाति की पहचान है। स्वतंत्रता, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स और बदलते हालात के साथ ढलने की क्षमता। ये ऐसे माहौल में कामयाब होते हैं जहां इन्हें अपने पंख फैलाने का मौका मिले, न कि किसी पिंजरे में बंद रहने का। और जब बात रिश्तों की आती है, तो स्वाति नक्षत्र के लोग बराबरी और एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें सांस लेने के लिए अपनी जगह चाहिए होती है। इमोशनल डिपेंडेंसी इनके लिए एक जंजीर की तरह है। इनके लिए कोई भी रिश्ता भरोसे की नींव पर बनता है, कंट्रोल की दीवारों पर नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे गहरे पहलू की, स्वाति की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। यहाँ हम उस ज्ञान पर ध्यान देंगे जो स्वाति नक्षत्र हमें देता है। और यही स्वाति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक है। बाहर की दुनिया में आज़ादी ढूंढने से कुछ नहीं होगा। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं और राहु के दिए भ्रम पर काबू पा लेता है।
जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वे आध्यात्मिक रूप से जमीन से जुड़े रहकर भी ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि स्वाति की इस बेचैन एनर्जी को सही दिशा कैसे दी जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं। वायु देवता या हनुमान जी की पूजा उन्हें अंदर के तूफान को शांत करने की शक्ति देती है। प्राणायाम यानी सांस पर ध्यान देना मन को ठहराव देता है। राहु के मंत्र भ्रम को दूर करने में मदद करते हैं और आखिर में प्रकृति में समय बिताना उन्हें जमीन से वापस जोड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्वाति हमें सिखाता है कि जीवन एक प्रवाह है। जो लोग बदलाव का विरोध करने के बजाय उसके साथ ग्रेसफुली डांस करना सीख जाते हैं, वही सच्ची ताकत और सफलता पाते हैं। ये जिम्मेदारी के साथ मिली आज़ादी है, हवा बनने की कला, लेकिन ये जानते हुए कि कद नरमी से बहना है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ स्वाति नक्षत्र वालों के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। हम सब के अंदर आज़ादी की एक हवा है। सवाल ये है कि हम उसे किस दिशा में बहने देते हैं। आप अपनी इस आज़ादी का क्या करते हैं? असल में यही आपकी कहानी तय करता है।